हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक दैट इज प्रोबेबिलिटी, उसको कंटिन्यू करेंगे। बात कर रहे हैं बेस थ्योरम के एक्सरसाइज पे। अब इस पे क्वेश्चंस के थोड़े आगे आगे हम अभी तक बेस थ्योरम के क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस आपको करा चुका हूं। हर वक्त अलग अलग लेवल्स के क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, हर एक में अलग अलग वो है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तो उसी पे हम बात कर रहे हैं। तो आइए, आज कल आपको क्वेश्चन होमवर्क दिया था, पहले उस पर बात कर लेते हैं, है ना। तो इसका आंसर आया आप लोगों का, इसका आंसर आया, करा क्या आप लोगों ने? चलिए पहले मुझे कमेंट में इसका आंसर आप दे देंगे, फिर हम बाद में देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगर आपको पूरा बता दिया था, ठीक है। अ मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन ऑपरेटर्स, 3 मशीन ऑपरेटर्स है मैन्युफैक्चरर्स के पास, ए, बी एंड सी। द फर्स्ट ऑपरेटर, जो पहला ऑपरेटर हमारे पास है, the first operator A produce 1% defective item, whereas the other two operator B and C produce 5% and 7% defective item। ठीक है, हम शुरू करते हैं अपना काम। तो क्या बोला कि सर जो A है वो 1% डिफेक्टिव आइटम बनाता है, B जो है आपका 5% डिफेक्टिव आइटम बनाता है, और C जो है 7% डिफेक्टिव आइटम्स बनाता है। ए इज इन द जॉब फॉर 50% ऑफ द टाइम, यानी ए जो है अपना, इसको दो तरीके से आप ले सकते हैं कि हमेशा जो है ए जो है 50% जो है काम में मौजूद रहता है, 50% काम में मौजूद नहीं रहता है। वैसे ही बी, या फिर आप ऐसे समझ लो ए केवल 50% ही आपका क्या रहता है, काम में रहता है, 50% काम करता है, 50% काम नहीं करता, 50% आता है, 50% एब्सेंट हो जाता है, कुछ भी आप समझ लो। तो ए इज ऑन द जॉब फॉर 50% ऑफ द टाइम, ए जो है 50% आपका काम पे रहता है, 50% काम करता है, कुछ भी आप ले लेंगे, ठीक है। तो ए जो है क्या करता है सर, 50% काम करता है, 50% वर्क करता है, 50% वर्क करता है अपना। बी इज इन द जॉब फॉर 30%, और बी जो है सर केवल जो काम उसको देते हैं उसका 30% ही करता है, और सी जो है ओनली सर 20% काम करता है, जो काम आपको दिया, ठीक है, ऑफ द टाइम 30% ऑफ द टाइम, एंड सी इज ऑन द जॉब फॉर 20% ऑफ द टाइम। पूरे टाइम में 20% आपको 100% काम दे दिया, 50% काम ए मशीन को दिया, 30% काम उसका बी मशीन से निकालता है, और 20% काम वो अपना सी मशीन से निकालता है, ठीक है। अ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस, यानी कि एक इवेंट हो चुका है, डिफेक्टिव आइटम अकर हो चुका है, डिफेक्टिव आइटम आ चुका है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस बाय ए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ए से प्रोड्यूस हुआ हो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ए से प्रोड्यूस हुआ हो, ये हमने बना दिया, हमने बना दिया। सब क्वेश्चन समझ गए हम, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आप जब क्वेश्चन समझ गए हो तो यानी कि बात क्या बन रही है, बात बन रही है डिफेक्टिव आइटम्स की। तो ए हम मान लेते हैं, ए हम एक ऐसा इवेंट मान लेते हैं जिसमें क्या आ रहा है आपका, ठीक है, एक ऐसा आइटम हम मान लेते हैं जिसमें हमारा क्या आ रहा है, अच्छा ए तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप डी लेना पड़ेगा इसको ना, यहाँ डी ले लो, ये अल्फाबेट ऑलरेडी है। तो डी एक इवेंट डिफेक्टिव आइटम्स अकर, डिफेक्टिव आइटम अकर, ठीक है। तो E1 से यहां से भी डिफेक्टिव पहुंच रहा है, E2 से भी पहुंच रहा है, और E3 से भी आपका डिफेक्टिव आइटम पहुंच रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझ चुके हैं, तो डिफेक्टिव आइटम आपका हो चुका है, तो फटाफट, तो डिफेक्टिव आइटम आपका ये आ रहा है ना। तो आइए इसमें जो है फटाफट आप E1 इवेंट लेट कर लें। तो E1 लेट करता हूं, ठीक है। तो E1 क्या लेट करेंगे भाई, आइटम जो प्रोड्यूस कर रहा है, डिफेक्टिव तो ये है ना कि डिफेक्टिव यहां आ रहा है, तो बात की बात है। तो पहले E1 इवेंट करें, इवेंट आइटम, आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय ए, मशीन ए, है ना, आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना आएगा भाई, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मशीन ए का ही हम निकालें, तो भाई कितना है सर, 50% है, तो यानी कि 50/100, दैट इज 1/2 आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर मैं इसको 10 के ही फॉर्म में रखता हूं, तो इसको लिख दूंगा 5/10। E2 आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, तो मशीन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना लिखा था हमने देखो, मैंने तो यार रफ में मिटा देता हूँ, आप जब रफ में इसको बनाओगे तो कोने में लिख देना, फटाफट वहां से कॉपी करते रहना, है ना।
जो हम यहाँ डिटेल बनाते हैं। तो ये करता है 30%, तो कैसे 30/100 यानी 3/10, और E3 हमारा होगा आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन सी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या हो जाएगा, वो कितना का 20% काम वो करता है, तो 2/10 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आपके पास यहाँ है, आप प्रोबेबिलिटी E1 हमने निकाल दी। अब क्या है, अब यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ की वो डिफेक्टिव पीस है, क्या प्रोबेबिलिटी की डिफेक्टिव पीस है, जब वो E1 मशीन ए द्वारा किया जा रहा है, जब वो क्या है मशीन ए द्वारा किया जा रहा है वो काम। E1 क्या था कि आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफेक्टिव होगा, तो उसने बोला सर 1% ही है कि वो डिफेक्टिव काम करते हैं, तो 1/100 होगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ डी ओवर E1 इक्वल्स टू 1/100। अच्छा, इसमें हमने डी नहीं लिया ना, डी क्या है, डी है डिफेक्टिव आइटम्स अकर। ठीक है, डिफेक्टिव आइटम्स अकर। वैसे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यहाँ लिख दोगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, क्या प्रोबेबिलिटी कि डिफेक्टिव आइटम होगा जो कि मशीन 2 द्वारा, E2 मतलब मशीन 2 द्वारा जो बनाया गया होगा वो था, उससे बोला कि सर 5% काम ये डिफेक्टिव पीस निकाल के ले आते हैं। तो आप यहाँ लिख दोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डी ओवर E2 कितना हो जाएगा सर, 5/100 हो जाएगा। ठीक है, ये आपने लिख दिया। चलो इसको हटाओ यहाँ से, यहाँ लिख लेते हैं। डी हमारा इवेंट क्या है, डिफेक्टिव आइटम सर्कल। ठीक है, वैसे ही आपका क्या प्रोबेबिलिटी है कि आइटम डिफेक्टिव है और वो मशीन सी ने बनाया है, तो सर ये है आपका कितना 7%। वो कितना है 7/100। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी ओवर E3 ये कितना हो गया 7/100 हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 आप लिया। फ्लो चार्ट बनाना तो आप सीख चुके हैं ना। अब क्या बोला इसने जो हमसे पूछा है, क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि व्हाट इज अ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस। एक डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हो गया, यानी कि डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हो चुका है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है उसको हम ऊपर रखते हैं कि दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए, कि वो ए से प्रोड्यूस हुआ, यानी कि E1/D हमसे पूछा है। क्या प्रोबेबिलिटी जो डिफेक्टिव आइटम आया ये आपका E1 यानी ए से, E1 से यानी कि ए मशीन से आया, तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। रिवर्स प्रोबेबिलिटी की बात आपकी बेस थ्योरम कहती है। तो आइए इस क्वेश्चन को कर देते हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/D निकालना है, तो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम व्हेन E1 इज ये, फिर अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ D over E2 upon probability of E3 multiply by probability of D over E3 है ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 over D, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो है हमारा वो कितना है 5/10 इंटू 1/100। 5/10 तो इसका है और इसका है 1/100। अगेन 500 फिर से लिख देता हूँ 5/10 इंटू 1/100। फिर उसका कितना था आपका, इसका था सर 3/10 इंटू 5/100। 3/10 इंटू 5/100। फिर इसका कितना था सी का प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 2/10 इंटू 7/100। 2/10 इंटू 7/100। तो आप इसको देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ओवर D तो हो जाएगा 5/1000। तो 5/1000 प्लस 15/1000 प्लस 7 2 14/1000। मैं इसलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर को, ये नंबर्स को कैंसिल नहीं करता, फिर कौन एलसीएम ले यार, डिनोमिनेटर सेम रखो, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंसर फटाफट आ जाएगा। तो ये हो गया 5/1000, सबका सेम है 15×5 20 और ये हो गया 34/1000। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से 1000 से आपका 1000 कैंसिल हो जाएगा एंड व्हाट विल यू गेट, आंसर इज 5/34।
5/34 क्या हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि वो आइटम क्या होगा, डिफेक्टिव होगा और मशीन ए से निकला हुआ। ठीक है, तो ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है, कॉपी कर लें। ठीक है, इजी था, कोई टोटली बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट स्टार मार्क बना देना। क्या बोल रहा है सर, कोई कार्ड है, एक कार्ड इज इन अच्छा, अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। एक कार्ड 52, देखो क्या है, कहानी बता देता हूं आपको। 52 कार्ड, ठीक है, इसमें से एक कार्ड खो गया, एक कार्ड खो गया, तो बचे कितने सर, 51 कार्ड बचे। ठीक है, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, जब जो कार्ड्स हमारे बच गए, ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। ये वर्ड कुछ सुना सुना लग रहा है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। देखो, दो इवेंट एक साथ हो रहे हैं वो अलग चीज है, बट 2 कार्ड निकाल रहे हैं, गड्डी से हम 2 कार्ड निकाल, तो जब भी हम 2 या 2 से ज्यादा कार्ड निकालते हैं वहां कॉम्बिनेशन लग जाता है। 11th क्लास में हमने चीज पढ़ी। देखो सिंपल से समझो, पैक ऑफ 52 कार्ड है, इस क्वेश्चन से हटके, ठीक है, हमने बोला अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडम, हमने एक कार्ड निकाला, ड्रॉन अ कार्ड रैंडम, एक कार्ड हमने रैंडमली, एक कार्ड हमने निकाला। तो एक कार्ड जब हमने निकाला तो क्या पॉसिबल है कि वो जैक होगा, कुछ भी होगा, तो आप जैक कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4/52 कर दोगे। अच्छा, एक कार्ड निकाला, एक कार्ड आप कुछ भी निकाल सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 तो होता ही नहीं, ए हो सकता है, 2, 5 कुछ भी हो सकता है। आपको पता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 52 होंगे। भाई एक कार्ड आप निकाल रहे हो, तो मैं एक कार्ड निकाल रहा हूँ, एक कार्ड निकाल रहा हूँ, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं, 52 ही तो बन सकते हैं, 52 ही तो बन सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम, सैंपल स्पेस कितने का बनेगा, 52 का। तो आपसे पूछा गया कि क्या पॉसिबिलिटी कि जैक होगा, तो आप बोलोगे सर टोटल नंबर ऑफ जैक कितने होते हैं, 4 होते हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 52 होंगे सर, क्योंकि 52 ऑप्शन तो 52 है पूरा, सिंपल था। बट अगर यहाँ पे बोल दिया कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, सर 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, तो वो 2 और 3 भी हो सकता है, 2 और 5 भी हो सकता है, 2 और 4 भी हो सकता है, 2 और k भी हो सकता है, 2 और j भी हो सकता है, 2 10 भी हो सकता है, 5 10 भी हो सकता है, 7 10 भी हो सकता है, 9 10 भी हो सकता है, 10 10 भी हो सकता है। बहुत नंबर ऑफ आउटकम्स बनेंगे जो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, कॉम्बिनेशन, बहुत सारे कॉम्बिनेशन, क्योंकि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बन रहा है, 2 3 बन रहा है, 2 5 बन रहा है, 2 4 बन रहा है, 2 k बन रहा है, 2 j बन रहा है, 2 10 बन रहा है। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको देखने को आपको मिलने वाले कि बहुत से कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो जहां पे 2 या 2 से ज्यादा कार्ड जब ड्रॉन होते हैं तो वहां पे आपका कॉम्बिनेशन लग जाता है। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 11th में हमने सिखा रखा है। तो 2 से कार्ड्स आर ड्रॉन आर एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स। चलो इस पे बाद में बात आप करते हैं। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द, ये मैं आपको सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन में जो मेन चीज है कि कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है, क्यों यूज हो रहा है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन है तो कॉम्बिनेशन यूज होगा, अभी आगे इस पे और बात करेंगे। ओके सर, तो क्वेश्चन छोटा है, टफ होगा, इवेंट आपको बनाने पड़ेंगे, जितना क्वेश्चन लेंथी होगा उतना इजी होता है। आपने देखा इससे पहले हमारे पास क्वेश्चन लेंथी था, मैंने बोला ना जितना ज्यादा लेंथी होगा क्वेश्चन उतनी ज्यादा डिटेल्स होगी अपने पास, और जितना छोटा होगा क्वेश्चन उतनी कम डिटेल्स होगी अपने पास। ठीक है, उतनी कम डिटेल्स होगी, अपने को उतने में ही काम करना पड़ेगा। तो आप मान लेते हैं यहाँ क्वेश्चन आपको बोला गया कि सर कि ठीक है, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ पैक, जो हमने कार्ड बचा था उसमें से 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, जो 51 कार्ड्स हमारे बचे थे ना, जो 51 कार्ड्स हमारे बचे थे, क्योंकि एक तो खो चुका है, 52 में से एक तो खो चुका है, तो आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स। ठीक है, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, हमने जो 51 कार्ड बचे थे इसमें से हमने 2 कार्ड निकाले, और आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी डायमंड्स, और ये क्या निकले, ये डायमंड्स निकले, ये क्या निकले, दोनों के दोनों डायमंड निकले। आपको पता होगा 13 डायमंड होते हैं, 13 हार्ट होते हैं, 13 स्पेड होते हैं, 13 फ्लैग होते हैं, सबको पता होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अब यहाँ क्वेश्चन आया कि आपको प्रोबेबिलिटी बताओ कि लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, कि जो कार्ड खोया है ना, जो कार्ड, एक कार्ड खोया है वो डायमंड का कार्ड रहा होगा, जो एक कार्ड खोया है वो डायमंड का रहा होगा। तो सर इवेंट क्या बना, जो कार्ड खोया या तो डायमंड का होगा या वो कार्ड डायमंड का नहीं होगा, है ना। यही तो बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, कार्ड लॉस्ट हो रहा है।
ठीक है, कार्ड यहाँ पे खो रहा है तो प्रोबेबिलिटी बताओ जो आपका कार्ड खोया, लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, जो लॉस्ट कार्ड आपका हुआ वो क्या हुआ, आपका डायमंड है। ये पूछा है यहाँ पे, सिंपल। ठीक है, तो ये अच्छा है क्वेश्चन, इसको आज एक तरीके से करो, कल हो सके अगर आपको समझ में नहीं आता ये वाला तरीका तो कल मैं आपको दूसरे तरीके से बता दूंगा। आज ही दोनों तरीके से बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले एक पढ़ो, उसको समझो, नहीं आता है कमेंट करो, फिर दूसरे तरीके से पढ़ देंगे। और अगर आपको इसी तरीके से समझ में आ गया, इसी मेथड से समझ में आ गया तो बस बल्ले बल्ले, फिर दिक्कत चीज की। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो इवेंट ले लेते हैं कि लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, कि सर जो लॉस्ट कार्ड है वो मेरा डायमंड है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, डायमंड कार्ड खोने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कितने होते हैं डायमंड, 13 होते हैं सर, 13 होते हैं, 13 अपॉन कितना होगा क्या लॉस्ट कार्ड जो डायमंड है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो सर लॉस्ट कार्ड की प्रोबेबिलिटी होगी 13/52, 13/52 कि हमारा जो कार्ड खोया वो डायमंड का होगा, तो 13/52 यानी कि 1/4 होगा। E2 हो गया आपका, लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड, वो हमारा क्या है, डायमंड नहीं है। ठीक है, लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड, तो क्या होगा बच्चों, कोई बताएगा मेरे को, कोई बताएगा मेरे को। लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं है तो यानी कि सर वो स्पेड हो सकता है, स्पेड होते हैं 13, सर वो स्पेड हो सकता है, वो क्लब हो सकता है, वो हार्ट हो सकता है। 13 ही हो गया, 13 हो गया, 13 हो, तो टोटल कितने पॉसिबिलिटीज बनी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 39 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि 52। केवल अभी वन कार्ड लॉस्ट की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 13 3 39 और 13 4 52, 3/4 ही आपका बन गया। इतनी कहानी समझ में आई, पहले इतनी कहानी सबको समझ में आई। एक बार मैं चाहता हूँ क्वेश्चन आप एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लो, एक बार खुद को भी क्वेश्चन, क्योंकि ना जब तक आप क्वेश्चन खुद से नहीं पढ़ोगे, दिमाग में चीजें नहीं बिठाओगे, समझ में नहीं आएगा। मैं थोड़ी देर चुप हो जाता हूँ, 30 सेकंड चुप हो जाता हूँ, आप इसको देखो एक बार। ठीक है, देख लिया, पढ़ लिया क्वेश्चन। अब आप यहाँ देखो कि यहाँ पे आप ए दो तो हमने लिया, एक और लेना पड़ेगा, वो क्या लेंगे, एक और लेंगे जो आप। अब देखो टू कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक, टू कार्ड्स आर ड्रॉन, दो कार्ड्स हमें ड्रॉन किए जाते हैं, एंड बोथ आर डायमंड्स, और दोनों के दोनों क्या होते हैं, डायमंड्स होते हैं। दोनों के दोनों कार्ड क्या है आपके, डायमंड है, जो हमने दो कार्ड ड्रॉ किए। तो एक इवेंट में लेता हूं ड्रॉन, ये इवेंट है ड्रॉन टू कार्ड्स आर डायमंड। सर जो दोनों कार्ड्स हमने ड्रॉन किए वो दोनों की दोनों डायमंड, तो हमने ले लिया एक ए इवेंट। ठीक है, ठीक है, तो अब आ जाते हैं इसमें। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ए, दो के दो कार्ड्स आपके डायमंड अगर हमारे निकलेंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दोनों कार्ड्स जो हैं वो डायमंड निकलेंगे, व्हेन व्हेन हमें पता है कि लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, यानी कि इवन इवेंट हो गया, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड हो गया है। ठीक है, लॉस्ट कार्ड तो डायमंड है, हमें पता है कि लॉस्ट कार्ड तो क्या है, डायमंड है। लॉस्ट कार्ड क्या है, डायमंड। कितने कार्ड लॉस्ट हुए, एक कार्ड लॉस्ट हुआ है, तो 13 होते हैं डायमंड, 13 में से कितने बचे होंगे, 12 बचे होंगे। ठीक है, तो 12 बचे होंगे, तो सर मुझे पता है कि लॉस्ट कार्ड क्या है, मेरा एक डायमंड है। चलो इसको फिर से पढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी, इसको फिर से पढ़ते हैं। आओ, अब जो दो कार्ड्स निकले हैं, अब जो दो कार्ड्स निकले हैं वो डायमंड आ गए, वो डायमंड आ गए। ठीक है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, ये हो ना एक मतलब। देखो ड्रॉन टू कार्ड्स आर डायमंड, ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है जो दो कार्ड्स आपने निकाले, क्या प्रोबेबिलिटी है जो दो कार्ड्स आप निकाले वो डायमंड्स के होंगे, व्हेन वन डायमंड इज ऑलरेडी लॉस्ट, हम एक डायमंड ऑलरेडी लॉस्ट कर चुके हैं। तो दैट मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो हमारे पास टोटल कितने कार्ड्स बचे सर, 51 कार्ड्स बचे, और कितने ड्रॉन करने हैं, दो को ड्रॉन करते हैं, 51 C2। अभी कहानी बताइए आपको, जब दो कार्ड ड्रॉन कर रहे हो तो कॉम्बिनेशन, तो इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे। अच्छा, जो हमारे खोया, लॉस्ट क्या खोया, हमारा लॉस्ट हो गया सर, डायमंड लॉस्ट हो गया है ना, ड्रॉन टू कार्ड्स आर, आप बोल रहे हो कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ड्रॉन टू कार्ड्स आर डायमंड, अब जो दो कार्ड्स निकले हैं वो डायमंड आ जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब जो दो कार्ड्स निकल रहे हैं
क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डायमंड आ जाए जब हमारा एक ऑलरेडी डायमंड हो चुका है, एक वन लॉस्ट कार्ड इज डायमंड है ना, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम होता है, ठीक है। तो अब सर इसकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो हमारे कितने बचे सर, 12 बचे, 13 होते हैं ना, तो 13 में से एक तो हमारा खो गया है, तो 12C2, 12C2 ऐसी पढ़ेंगे ना इसको, ऐसी तो पढ़ोगे इसको, और कुछ पढ़ोगे, 12C2 अपॉन 51C2, इसको ऐसे ही पढ़ोगे इस पूरे प्रोबेबिलिटी को। फिर से पढ़ लेते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि सर जो दोनों कार्ड्स हमने निकाले वो डायमंड है, क्या प्रोबेबिलिटी है दोनों कार्ड डायमंड, दोनों कार्ड्स डायमंड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हेन क्या है, जब उसमें से एक कार्ड हमें पता है कि उसमें से एक डायमंड गायब है। मेरे पास 13 पत्ते थे ना, मेरे पास 13 पत्ते थे, 13 में से 12 डायमंड बचे। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसमें से जो मैं दो पत्ते निकालूंगा दोनों के दोनों क्या होंगे, डायमंड के होंगे, नॉट 12, मतलब टोटल। अब हमारे पास पहले देखो क्या बोल रहे हैं, पहले 13 थे, पहले 13 थे, इवन इवेंट बोलता है कि सर एक खो गया, ठीक है, और वैसे तो पूरे 52 थे, पहले एक खो गया तो 51 हो गए। तो अब इन 51 पत्तों में क्या प्रोबेबिलिटी है, इन 51 पत्तों में क्या जो मैंने दो कार्ड्स जो ड्रॉन करूं वो क्या है, डायमंड, वो डायमंड कहां से आएंगे, इनमें से आएंगे, है ना, तो वो डायमंड कहां से आएंगे, इनमें से आएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन का यहाँ पे फैक्ट इसलिए लगा, तो ये आपका आ गया इसका, ठीक है। नहीं समझ आएगा कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा आप पहली बार इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हो, कॉम्बिनेशन वाला इसमें आ गया, एंट्री मार दी कॉम्बिनेशन में, तो थोड़ा आपको घबराहट होगी, समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है, आ भी रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कि नहीं भी आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, दूसरे मेथड से देख लेंगे, पर क्वेश्चन को समझना, ठीक है। कॉम्बिनेशन का फैक्ट, जिसको कॉम्बिनेशन के बारे में नहीं पता, कॉम्बिनेशन पढ़ के आना 11th का, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी पढ़ लेना, प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी, वहां कॉम्बिनेशन भी देख लेना। क्यों, टू कार्ड्स आर ड्रॉन, जब भी दो या दो से ज्यादा कार्ड्स निकाले जाते हैं वहां कॉम्बिनेशन लगता है, उसके पीछे का रीजन भी मैंने आपको इससे पहले भी बता दिया, ठीक है। चलिए अब इस पे आते हैं, लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दो कार्ड हमने निकाले वो डायमंड के होंगे, वो डायमंड के होंगे जब हमें पता है कि लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं है। यानी E2 इवेंट हुआ है कि E2 इवेंट क्या बोला है कि जो कार्ड खोया वो डायमंड है ही नहीं, जो कार्ड खोया वो डायमंड है नहीं, यानी डायमंड की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पूरे 13 पत्तों में से है सर, पूरे 13 पत्तों में से है, पूरे 13 पत्तों में से, यानी कि पूरे 13 के 13 पत्तों में से पॉसिबली है कि दो के दो क्या आ जाए, मेरे डायमंड आ जाए, और यहाँ 12 थे, क्यों, क्योंकि एक कार्ड वो था, और अपॉन 51C2, सर 51C2 क्यों, आपने तो लिखा लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड, अरे डायमंड नहीं खोया, क्या पता हार्ट खो गया, क्या पता क्लब खो गया, क्या पता स्ट्रेट खो गया, खोया तो है ना कार्ड, बस वो डायमंड नहीं है, पत्ते तो 51 ही है, तो ये हो जाएगा 51C2, ये हो जाएगा 51C2, मानते हो उस बात को, ठीक है। अब मेरे को जो जो चीज चाहिए वो यहाँ पे सारी मौजूद है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमें निकालना क्या है, अब देखते हैं हमें निकालना क्या है, यहाँ देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। आप प्रोबेबिलिटी बताओ कि लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, यानी कि कार्ड लॉस्ट हो चुका है, कार्ड लॉस्ट हो चुका है, ठीक है, बट क्या जो लॉस्ट कार्ड जो है वो हमारा क्या है, डायमंड है, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी कब, व्हेन टू कार्ड्स आर ड्रॉन, दो कार्ड्स हमने ड्रॉन करे, ठीक है, यानी कि दो कार्ड्स ड्रॉन हो चुके हैं, टू कार्ड्स आर ड्रॉन। देखिए जब डिटेलिंग कम रहती है तो इसी तरह से बनाना पड़ता है, क्वेश्चन जितना लेंथ होगा उतना इजी होगा, पहले बोल चुका हूं बार बार। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक टू कार्ड्स आर ड्रॉन, सर टू कार्ड्स हमने निकाल दिए, एंड फाउंड बोथ आर डायमंड्स, दोनों ही डायमंड्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, प्रोबेबिलिटी बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो आपका लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड से आया हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी E1/A आपसे पूछिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A आपसे पूछिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली आप कर लोगे इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A पूछिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इन प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम्स A/E1 अपर प्लस टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत, ठीक है आओ। तो अब यहां देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है सर, 1/4, 1/4 इंटू 12C2, ये तो बहुत ही
12C2 अपॉन 51C2, ठीक है, ये है। तो इसको मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 12 से कितने पीछे जा रहे हैं, 2 बार पीछे जा रहे हैं, तो उसको लिखूंगा 12 इंटू 11 अपॉन 51 से कितना पीछे जा रहे हैं, 2 पीछे जा रहे हैं, 51 इंटू 50। सिंपल, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, जरा आओ पहले इसको इसमें भी चेक करके देख लेते हैं। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, यही होता है। इसमें लगा के देखें 12C2 में, तो 12C2 में रहेगा सर 12 फैक्टोरियल अपॉन आर हो गया आपका 2 फैक्टोरियल, ये हो गया 10 फैक्टोरियल अपॉन 51C2 में देखो 51 फैक्टोरियल अपॉन 51 में से ये आ गया 2 फैक्टोरियल, और 51 में से आपका 2 गया, और 51 में से 2 गया आपका 49 फैक्टोरियल, 49 फैक्टोरियल आ गया है ना, 51 माइनस 2 49 फैक्टोरियल। तो फिलहाल पहले ऊपर वाले की बात करते हैं। 12C2 को मैंने क्या लिखा था 11, अब देखो 12 को मैं क्या लिखूंगा, 12 इंटू 11 लिखूंगा, इंटू 10 भी लिखूंगा, 2 को मैं ये रहने देता हूँ, 2 इंटू 10, तो 10 से 10 कट गया, ठीक है। तो 12 अपॉन 11 टू 10 आया, और 51C2 को मैंने क्या लिखा हुआ, 51C2 को मैं लिखूंगा 51 इंटू 50 2 बार अपॉन C2 है तो 2 से 2 बार नीचे, 2 है तो 2 इंटू 1, तो देखो यही आएगा, अभी आप देखोगे। तो अभी आप देखो ये आएगा 50, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कैसे सॉल्व करूंगा, तो इसको सॉल्व करूंगा 51 इंटू 50 इंटू 49 फैक्टोरियल तक अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 49 फैक्टोरियल, 49 से 49 कैंसिल, तो 51 इंटू 50 अपॉन 2, 51 इंटू 50 अपॉन 2 वही आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, घबराने वाली बात नहीं है, आप डायरेक्ट इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, ठीक है। आइए, तो ये हो गया 1/4, फिर इसमें पूरा ही एक बार कर दो 1/4 12C2 अपॉन 51C2 प्लस 3/4 13C2 अपॉन 51C2, 13C2 अपॉन 51C2 इन 13C2 अपॉन 51C2, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, मैं यही सॉल्व कर देता हूँ ना, यही कोशिश कर रहे हैं। 1/4 और 12C2 को लिखूंगा, 12 से 2 कम जाओ, 12 इंटू 11 और 2 इंटू 1, ठीक है, और अपॉन 51 से 2 कम जाओ, 51 इंटू 50 अपॉन 2 इंटू 1, ये हो गया अपॉन, ये आपका मेन डिवीजन अब आया, तो ये पूरा, अच्छा इसको अगर मैं यहीं कैंसिल कर दूं, 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो और सर इसको मैं लिख देता हूँ अभी फिलहाल यहीं पे 1/4, ये इधर आएगा 12 इंटू 11 अपॉन 51 इंटू 50 प्लस 3/4 इंटू 13C2, तो 13 से 2 कम जाओगे 13 इंटू 12 अपॉन 2 इंटू 1, वो कैंसिल हो जाएगा आपको पता है, और 51C2, 51 2 बार जाएगा, 51 इंटू 50, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे इसको। 4 3 12, जो कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल कर दो, बट यहाँ से हाँ कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल हो रहा है पहले कैंसिल कर दो। 4 3 12 हो रहा है सर कैंसिल, ठीक है। यहाँ से 4 3 12, यहाँ से भी कैंसिल हो रहा है सर, और वैसे 3 से 17 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, और इधर भी कैंसिल हो रहा है, तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ क्योंकि 17 टाइम्स आ जाएगा, बट इधर देखें 4 3 12 इधर भी कैंसिल हो रहा है, और 3 से 17 टाइम ये भी कैंसिल हो जाएगा, और तो मैं ऐसे करता हूँ 3 से 17 टाइम इसको भी कैंसिल कर देता हूँ, और 3 से 17 टाइम इसको भी कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो अब जो मेरे पास बचेगा मैं ऊपर यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो यहाँ सब कुछ कैंसिल हो गया, ऊपर बचा सर 11 अपॉन यहाँ बचा 17 इंटू 17 50 यानी 850, 17 5 850 मेन डिवीजन, ठीक है। इधर आते हैं, इधर बचेगा 11 अपॉन 850, सेम यही बचेगा, प्लस 13 3 39 अपॉन 850, ठीक है। थोड़ा और सॉल्व करोगे 11 अपॉन 850, बस आंसर इस स्टेप में ये हो जाएगा 50, है ना, 40 अपॉन 850। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 850 से 850 आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या है 50 ऊपर चले जाएगा, सॉरी 50 ऊपर नहीं जाएगा, ये आ जाएगा हाँ 11 अपॉन 50,
तो आंसर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 11/50। ठीक है, कैलकुलेशन पे भी आपको ध्यान देना है, इस कैलकुलेशन को एक बार घर में फिर से दोबारा भी आप कर, ठीक है। आंसर आप चेक कर लेंगे, यही होगा, नहीं होगा तो कमेंट में लिख देना, आंसर होगा तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, अदरवाइज मेरे ख्याल से नहीं होगी, आंसर आपको यही मिलने वाला है। तो मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट्स आपके अगर और रहते हैं तो प्लीज आप कमेंट में क्वेश्चन मेरे को पिन करें या कमेंट में क्वेश्चन करें, उस क्वेश्चन को हम जरूर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया इस तरीके से तो कोशिश करूंगा मैं इसको दूसरे तरीके से समझाने, राइट। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल आप कॉपी कर लेंगे, तब तक देखें एक बार। चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।